हेलो गाइस, एजीआई कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। इससे पिछले वीडियो में हम इसकी आलेखीय विधि या ग्राफीय विधि या ग्राफिकल मेथड हम पीछे बता चुके हैं। इससे पिछले वीडियो में उसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो तक जा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि के बारे में। और ये तीन प्रकार की ये विधियां होती हैं। पहली है प्रतिस्थापन विधि यानी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा है विलोपन विधि मेथड ऑफ एलिमिनेशन, और तीसरा है वज्र गुणन विधि यानी कि मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इनके बारे में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। पहले ही विधि की बात करूंगा, प्रतिस्थापन विधि की, और उसमें बात करने के लिए, उसे समझने के लिए मैं आपको डायरेक्ट एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। तो देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम जो है एक्सरसाइज 3.3 की बात कर लेते हैं। ये है हमारे लिए एक्सरसाइज 3.3 या प्रश्नावली 3.3। इसका ही हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लिया, और फर्स्ट में हमारे पास में 6 पार्ट हैं। इनमें से कुछ पार्ट मैं करूँगा, बाकी ये पार्ट आपने हल करने हैं। ठीक है, तो हम इसे हल करने की विधि जो समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, वो डायरेक्ट एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ आपको। और उससे पहले आप हमारे वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा देखें, और यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए, वो तो वीडियो को अंत तक देखने के बाद में ही पता चलेगा। और किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें कमेंट करें। चलिए बात कर लेते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की ही, कि ये हमें दो समीकरण युग्म दिए हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और एक दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, ये दो समीकरण हमारे पास में हैं। ठीक है, इसे हल करने के लिए हम करेंगे क्या, कि पहले समीकरण 1 से y का मान x के पदों में निकालेंगे। समीकरण 1 से, या x का मान y के पदों में, किसी एक का मान दूसरे के पदों में निकालते हैं। जैसे कि यह है x प्लस वाई इक्वल टू 14, समीकरण 1 से हम देखें तो हमें क्या मिला यहाँ पर, x बराबर मिलेगा हमें 14 माइनस वाई को उस साइड भेजेंगे, यहाँ पर प्लस था, ये वाई इधर जाकर के माइनस हो जाएगा पक्षांतर नियम से। प्लस की संख्या माइनस में, माइनस की संख्या प्लस में, गुणा की भाग में, और भाग की संख्या गुणा में पहुंचती है पक्षांतर नियम के अनुसार। ठीक है, तो ये x का मान y के पदों में आ गया। ये हमने समीकरण 1 से निकाला है, तो इसे हम पुट करेंगे समीकरण 2 में। पुटिंग इन सेकंड, कहाँ पुट करेंगे, x की जगह पर। तो x की जगह पर यहाँ आप इसे रख दीजिए समीकरण 2 में। तो 2 में आप इसे रखेंगे तो यहाँ पर x की जगह पर रख देंगे 14 माइनस वाई, ये पूरा रख दिया, और फिर एक और माइनस वाई और इक्वल में है 4। तो ये आ जाएगा 14, ये भी माइनस वाई, ये भी माइनस वाई इक्वल टू 4। 14 माइनस वाई और माइनस वाई माइनस का 2y। ठीक है, 4 को इधर ले आओ, 2y को इस साइड ले जाओ। ये 4 इस साइड आ गया और 2y इस साइड चला गया। ये इधर प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया। ठीक है, ये घटाएंगे तो कितना बचा, 10। तो यहाँ से 2 से इसे काटेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 5। जो हमारे पास में था x का मान y के पदों में, ये यहाँ पर इसे हम मान देते हैं समीकरण 3। ठीक है, इसे समीकरण 3 मान लेते हैं, और जो y का मान हमारे पास में आया है इसे उठा करके रख देंगे समीकरण 3 में। पुटिंग इन थर्ड में यदि आप रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 14 माइनस वाई की जगह रख देंगे आप 5, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 9। तो x बराबर 9 और y बराबर 5, ये इस समीकरणों के हल हैं, इस समीकरण युग्म के हल हैं दोनों। ठीक है, इसी प्रकार से आप और भी इसके पार्ट हैं, उन पार्टों को आप कर सकते हैं। और भी इसका मैं अगर पार्ट
नंबर करना चाहूँ तो मैं कौन सा वाला करूँ बताओ, इसमें से जो जो भी आपकी चॉइस हो। तो सभी की नज़र पार्ट नंबर 4 पर है। पार्ट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। चलिए 4 में ये कह रहा है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ये समीकरण एक है, तो मैं इसी को क्या कर लेता हूँ, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 एक जीरो बढ़ जाती है, पॉइंट हटाऊंगा तो दशमलव को हम भिन्न में बदलते हैं तो पॉइंट जितने बार पीछे से होता है उतनी ही जीरो नीचे बढ़ जाती है। 10 में इसका अगर एलसीएम लूंगा तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/10, ये इससे कट जाएगा, यानी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, ये बात आ गई। अब दूसरा वाला इसका जो पार्ट है वो क्या है, दूसरी इक्वेशन है 0.4 एक्स प्लस 0.5/2.3, पॉइंट हटाऊंगा तो वही बात 4x 5 और 23। ये समीकरण एक दोबारा से बनाएंगे और इसे दो कहेंगे। अब बस हमने पॉइंट को रिमूव किया है पहले। ठीक है, अब समीकरण एक से x का मान निकालिए। समीकरण एक से अगर हम देखें तो क्या x का मान आएगा कि 3y इधर चला जाएगा और जो है 13 माइनस 3y और 2 को भेज देंगे नीचे, तो x बराबर आ जाएगा 13 माइनस 3y और 2 चला जाएगा नीचे। ठीक है, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण नंबर बना लेंगे इसे अब हम 3। इसको उठा करके रख देंगे पुटिंग इन सेकंड। अगर ये फर्स्ट से निकाला है तो सेकंड में, और x का मान अगर हमने सेकंड से निकाला था होता तो फर्स्ट में रखते हैं। पुटिंग इन सेकंड अगर इसे हम करेंगे x की जगह पर, यहाँ ये क्या आने वाला है, 4 इंटू एक्स की जगह पर रख देंगे आप 13 माइनस 3y/2 प्लस के 5 और 23। ये इससे कट जाएगा 2 टाइम, और 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 26 माइनस 6y प्लस 5 इक्वल टू 23। तो यहाँ से ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा 26 माइनस वाई इक्वल टू 23। 23 को इधर ले आओ, वाई को उस साइड भेज देंगे तो 23 घट जाएगा वाई, यानी वाई बराबर आ जाएगा 3। और वाई बराबर 3 यदि आप पुट कर देंगे किसमें, इन थर्ड में, इन थर्ड वाई की जो वैल्यू आई है इसको यहाँ रखेंगे 3 को, तो ये x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, x इक्वल टू मिलेगी 13 माइनस इसकी जगह पर 3 तिया हो जाएगा ये 9, 3 गुणा 3 वाई की जगह पे भी, ये 13 माइनस 9/2, यानी कितना बच जाएगा 4, और 4 में दे देंगे 2 का भाग, तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। ठीक है, तो ये मान आ गया x का, इतनी बात। तो x बराबर 2 और y बराबर 3, ये हो गया इसका हल कि x का मान 2 और y का मान 3। जब कभी आपको समीकरणों को हल करने के लिए कहा जाए तो उसमें दिए गए चर जो भी होंगे x y या जो भी p q और भी r s या s t करके ये इसमें दिए हुए हैं, और भी पार्ट है ये s t में दिया गया है इस प्रकार से। तो जो भी इसमें चर होता है, वेरिएबल होता है, उसकी वैल्यू निकालनी होती है। ऐसे आपने नोट करना है, नोट कर लीजिए। नोट करने के लिए आपके स्क्रीन पर जो है परफॉर्मर आ गया है, आप उससे नोट कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके अब किसी और पार्ट की। अब बताइए किसी और पार्ट में हम किस वाले को करें, कि सर हमें तो थर्ड वाला, ये जो थर्ड से ज़्यादा ये सॉरी 6 वाला जो है हमें कठिन लग रहा है, 6 वाले को करिए आप, क्योंकि ये रेशनल नंबर्स में दिया है। चलिए हम 6 वाले को कर लेते हैं। कुछ लोग तो 5th वाले की भी सोच रहे हैं कि सर 5th वाले को ही बता दो, तो बताइए किसको करें। 5th वाले को करें, चलिए तो 5th वाले को ही करते हैं। देखते हैं अगले पेज पर। 5वें पार्ट में ये दोनों इक्वेशन दिए गए हैं, तो इससे वही समीकरण 1 से या 2 से किसी से भी आप x का मान y के पदों में निकाल सकते हैं। समीकरण 1 से, तो 1 से अगर हम देखें तो x का मान कैसे निकालेंगे, √2x प्लस के √3y इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का मान निकल कर के आएगा √2x बराबर में हो जाएगा माइनस के √3y। ठीक है, इतनी बात यहाँ पर हो जाएगी, और इसको हम जो है
अंडर रूट 2 को भेज देंगे अंडर रूट 3 के नीचे, क्योंकि यहाँ पर ये गुणा में है, इधर जा करके भाग में ये संख्या पहुँच जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 3 और इस वैल्यू को उठा के रख देंगे समीकरण 2 में। ठीक है, समीकरण 2 में आप इसे रखेंगे। अब पुटिंग इन सेकंड में आप इसे रखेंगे x की जगह पर, तो ये आएगा अंडर रूट 3 और x की जगह पर ये पूरा था माइनस का अंडर रूट 2 बाई x की जगह पर रख दिया माइनस अंडर रूट 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसने करना है हमें सॉल्व। अंडर रूट 3 का अंदर गुणा करेंगे तो रूट थ्री एक जैसी संख्याओं पर रूट होता है तो रूट हट जाता है दो नंबरों से, माइनस का 3 बन जाएगा ये, और अंडर रूट 2 वाई ये चल ही रहा है, और अंडर रूट y इक्वल टू 0। इसे कर लेंगे अब हम सॉल्व, भिन्न बन गई है अब हमारे लिए। ठीक है, बाई दोनों में से कर लीजिए आप कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा माइनस का 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8 बराबर 0। तो यहाँ से बाई का मान हमें मिल जाएगा, ये नंबर तो 0 होगा नहीं, लेकिन जो बाई का मान है वो क्या हो जाएगा 0, और इसे उठा करके रख देंगे पुटिंग इन थर्ड में जैसे आप रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ 0 रखोगे तो x का मान क्या आ जाएगा 0। ये इसका हल हो गया, x का मान 0 और y का मान भी 0। इतनी बात है इसमें। इसे आप डायरेक्ट वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। और भी इसी में जो है शेष इसके जो पार्ट अब बचे हैं वो आपने करने हैं। 3 पार्ट मैंने कर दिए हैं, बचे हुए इसके 3 पार्ट वो आपने करने हैं। यदि आपको कोई समस्या हो तो उस समस्या को आप हमें कमेंट करेंगे, जिससे कि हम आपको उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में दे पाएँ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा जा चुका है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आते भी हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसके लिए हम करते क्या हैं, कह रहा है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए, यानी दोनों को हल करना है। और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, जिसके लिए ये समीकरण ये हो, ये जो आपको दिया गया है y बराबर mx प्लस 3, यानी कि x और y की जो वैल्यू आएंगी उसे हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। तो दो समीकरण हमें दी गई हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 समीकरण 1, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24 समीकरण 2। ठीक है, वही बात के समीकरण 1 से अब तो गिनी चुनी बातें रह गई हैं, वही स्टेप चलते रहे, एक ही स्टेप पर है बिल्कुल। जो काम हमने पहले 3 पार्टों में किया है वही काम हमें इनमें भी करना है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 2x, 3y इधर चला जाएगा माइनस 11 3y, माइनस का 3y हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस के थे यहाँ पर 3y, इस साइड जाएंगे तो 11 तो अपनी जगह पर रहेगा ही, ये प्लस का नंबर इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम निकालेंगे x, तो क्या आएगा 11 माइनस 3y अपॉन 2 समीकरण 3, और इस वैल्यू को उठा करके रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में। जैसे x की जगह पर यहाँ रखेंगे तो 2 इंटू 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। 2 से 2 कट जाएगा, 11 माइनस 3y और माइनस के 4y माइनस के 24। ये माइनस माइनस के नंबर हैं, दोनों हो जाएंगे ऐड। माइनस के 24, 11 इधर जाएगा तो 11 भी घट जाएगा 24 में से, माइनस का 11 यानी कि ये हो जाएगा 35 माइनस का, और माइनस का 7 बाई इस साइड चल रहा है, माइनस से माइनस कट जाएगा, अर्थात y बराबर कितना आ जाएगा, 7 का भाग देंगे 35 में 5 बार, 7 पंजे 35, और इसे ले जाकर के रख देंगे इन थर्ड में, पुटिंग इन थर्ड इक्वेशन क्या कह रही है वो ये है आपके पास में, x बराबर 11 माइनस के 3 गुणा 5 बट्टा में 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15 बट्टा 2, यानी ये बच जाएगा माइनस का 4 बट्टा 2, और 2 से आप जैसे इसमें भाग देंगे ये आ जाएगा -2। तो इसका हल हो गया x बराबर -2, y बराबर 5। ये इस समीकरण का हल हो गया। अब आपसे कह रहा है कि m का वो मान ज्ञात कर दीजिए जो कि ये समीकरण आपने मिले।
y बराबर mx प्लस 3। अब तो y की जगह पर आप रख दीजिए 5 और x की जगह रख दीजिए -2 प्लस 3। ये 3 इधर जाएगा तो ये तो -2m हो ही गया, ये 3 इधर जाएगा तो 5 में से घट जाएगा, ये हो जाएगा 2, यानी m बराबर -1। तो m बराबर -1 अगर हम रखेंगे तो ये समीकरण हमें कुछ मिलेगी, ये प्राप्त होगा m बराबर -1 के लिए। ठीक है, यहाँ पर m की वैल्यू हमसे फाइंड करवाई गई थी और हमने m की वैल्यू फाइंड कर दी -1। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आप इसे जो है नोट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर परफॉर्मर आ गया है, आप उससे इसे नोट कर सकते हैं अब। ठीक है, बात करूँगा अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें जो है 6 पार्ट दिए गए हैं और सभी के जो है पहले आपने समीकरण युग्म बनाने हैं और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी करने हैं। अभी तक हमने इसके जो है 2 क्वेश्चन कर दिए हैं। दोनों क्वेश्चनों में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि कोई समस्या है तो आप उसे कमेंट ज़रूर करें। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को अपने साथियों के साथ में शेयर भी करें, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको समीकरण युग्म बना करके दूंगा सभी के। यहाँ पर 6 पार्ट हैं, किसी का भी समीकरण आपको युग्म नहीं दिया गया है, सिर्फ आपको लैंग्वेज दी गई है जिससे आपको समीकरण युग्म बनाना है, देन उन्हें सॉल्व करना है। आशा करते हैं अब आपको 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने की प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गई होगी। वही गिने चुने इसमें स्टेप हैं। पहले x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में निकाल करके जो भी निकल करके आए उसे इक्वेशन 3 मान लेंगे, और जिस भी इक्वेशन से आपने x का मान y के पदों में निकाला है, जैसे कि अगर समीकरण 1 से आपने x का मान y के पदों में निकाला है तो उस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे, और यदि आपने 2 से निकाला है, समीकरण 2 से x का मान निकाला है, तो उसे समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए बात कर रहे हैं यहाँ पर, दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कर दीजिए। तो पहले आप मान लीजिए, माना संख्याएं बड़ी, यानी कि दो संख्याओं का अंतर यहाँ पर 26 है, तो यानी एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी। तो आप पहली दूसरी करके मान सकते हैं। माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। ठीक है, तो पहली शर्त क्या कह रही है? पहली शर्त से वो कह रही है कि इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 26, यानी x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण 1। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मान लीजिए x जो है वो y से 3 गुना है, तो x y से 3 गुना है, तो y में ही 3 का गुणा कर देंगे। इससे पिछले वीडियो में ये गुना अधिक कम वाले हम सिस्टम बता चुके हैं आपको एक्सरसाइज 3.2 में। ठीक है, अब ये 2 समीकरण आपके पास बन गए हैं, या फिर इसको आप यहाँ पर समीकरण ना मान करके यहाँ आप इसे समीकरण 2 कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 समीकरण अब आपके पास में बन गए हैं। क्या आप इनको अब हल नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं, बहुत ही ईजी। कि पहले समीकरण 1 से मैं एक लास्ट और ये आपके लिए हल कर रहा हूँ, इसके बाद में सिर्फ मैं आपको इक्वेशंस बना करके दे दूंगा, देन वो आपने सॉल्व करनी है स्वयं। और कोई भी समस्या के लिए आप हमें फिर कमेंट कर दें, जिससे कि जिसका जवाब हम आपको अगले वीडियो में दे पाएँ। तो समीकरण 1 से अगर हम देखें, समीकरण 1 से हमें x का मान क्या मिलेगा? 26 प्लस 22, इसको इधर तक पहुँचा दिया हमने। ठीक है, इसे मान लेंगे समीकरण 3 और इस वैल्यू को पुट कर देंगे। चूंकि हमने समीकरण 1 से x का मान निकाला है 1 से, तो इसे रखेंगे हम सेकंड में, और अगर ये सेकंड से निकाला होता तो हम रखते इसे फर्स्ट में। तो इसे ले आकर के सेकंड में रखेंगे x की जगह पर, तो 26 प्लस वाई माइनस 3y बराबर 0। तो 26 माइनस 2y बराबर 0, और 26 को उस साइड भेज देंगे तो 2y बराबर 26, माइनस से माइनस कट जाएगा क्योंकि ये माइनस की बनेगी, ये माइनस की, 2 से इसे काट देंगे तो y बराबर आ जाएगा 13। ठीक है, इसे आप पुट कर दीजिए समीकरण नंबर 3 में, पुटिंग इन थर्ड, कहाँ? y की जगह पर।
यहाँ रख देंगे तो x का मान आ जाएगा क्या 26 + 3 यानी x बराबर 29। ठीक है, तो ये बात है। ठीक है ना, ये यहाँ पर थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया, ये 13 है 3 नहीं है, इसको रखेंगे तो ये 39 होगा। x का मान 39 यानी x बराबर 39 और y बराबर 13, ये इस समीकरण का हल है। अब बाकी के जितने बार भी अब क्वेश्चंस बचे हैं सबकी मैं इक्वेशंस आपके लिए जल्दी जल्दी बना देता हूँ और आप उन्हें फिर हल कर लेंगे। ठीक है, इसके ही दूसरे पार्ट की अब मैं बात करता हूँ। दूसरा पार्ट इसका कह रहा है कि दो समपूरक कोणों से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। यानी दो कोण समपूरक हैं आपके पास में ऑलरेडी, और जो है बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो देखिए, मान लीजिए बड़ा कोण आपने x माना, छोटा कोण आपने y माना बड़ा कोण x डिग्री और तथा छोटा कोण y डिग्री है। तब एक कंडीशन तो हमें पता है कि जब दो कोण समपूरक हों तो उनका योग 180 अंश होता है। दो कोण एक दूसरे के संपूरक या सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं कब? जब उन दोनों का योगफल 180 डिग्री हो। तो यानी कि जब ये एक दूसरे के संपूरक हैं तो एक बात तो हमें इसमें गुप्त में दी गई है, ठीक है, जिसे हम कहेंगे साइलेंट है ये बात। दोनों का अगर जो योगफल है वो 180 ऑलरेडी है, 180 डिग्री है ऑलरेडी। अब कह रहा है कि बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। यानी x बड़ा है तो y से 18 डिग्री है तो y से है, तो जिससे होता है उसी में इसे जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा x - y बराबर 18। समीकरण 2। एक समीकरण ये रहा, दूसरा समीकरण ये रहा। दोनों को अब आप आसानी से प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर सकते हैं। समीकरण 1 से x का मान निकाल लीजिए, उसे इसमें पुट कर देना, आंसर आसानी से आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। बात करते हैं अब इसके अगले पार्ट की। जितने बार पार्ट अब बचे हैं सबकी मैं सिर्फ इक्वेशंस बनाऊंगा, बाकी आपने वो सॉल्व करनी है। और किसी भी समस्या के लिए अगर आपको वो सॉल्व नहीं हो पा रही हैं तो आप मुझे कमेंट करेंगे, जिससे कि मैं अगले वीडियो में उसका जवाब आपको दे पाऊँ। क्योंकि अगर अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया तो देन मैं आपको फिर नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, इसी चैप्टर में अभी हमारे पास में काफ़ी टाइम है, आप देख करके आप हमें कमेंट कर देंगे तो हम जो है आपको इसका जवाब अगले में वीडियो में दे सकेंगे। ठीक है, बात करते हैं इसके अगले पार्ट की। तीसरा पार्ट कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 यानी 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 यानी 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कर दीजिए। ऐसा एक क्वेश्चन हम आपके लिए एक्सरसाइज 3.1 में हम करा चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन मैं आपको इक्वेशन बना करके आपको दे देता हूँ, आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य वो हमने मान लिया रुपये x है। ठीक है, और एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य वो रुपये y है। ठीक है, तब पहली कंडीशन क्या कह रही है? पहली शर्त से 7 बल्ले यानी एक बल्ला 7 x रुपये का आ रहा है, 7 कितने के आएंगे? 7 x के। और एक बॉल 6 बाई यानी y रुपीज़ की आ रही है तो 6 कितने की आएंगी? 6 y की। और दोनों का योग कितना है? यानी कि 7 x तो हो गए बल्ले के पैसे, प्लस 6 y हो गए गेंद के, कुल कितने रुपए हो रहे हैं? 3800 रुपये। समीकरण 1 तैयार। दूसरी शर्त क्या कह रही है कि बाद में उसने 3 बल्ले, तो 3 बल्लों का मूल्य कितना होगा? 3x, और 5 गेंदों का 5y, और कुल पैसे कितने हो रहे हैं? 1750। समीकरण 2। किसी भी समस्या के लिए आप हमें कमेंट करें, इसे आप नोट कर सकते हैं। वीडियो समझ में आ रहा है और अभी तक आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
ठीक है, इसके जो है आंसर्स भी मैं लिख देता हूँ। आंसर जो आपके आएंगे, हालांकि आपके पास में अगर बुक है तो आप बुक से देख सकते हैं, और अन्यथा मैं आपको बता ही देता हूँ कि x बराबर जो बल्लों का मूल्य है वो 500 रुपये आएगा, y जो गेंद है वो 50 रुपये आएगा। ये इनके उत्तर हैं। ठीक है, अब इसके अगले पार्ट की बात करते हैं। अगला पार्ट है इसका कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कि एक फिक्स है कि अगर आप 10 किलोमीटर जाते हैं तो आपको भाड़ा 105 रुपये देना पड़ता है, या मान लीजिए आप 10 किलोमीटर या 1-2 किलोमीटर अगर आप जाते हैं तो आपको फिक्स है कि 10 रुपीज़ देने पड़ते हैं। उसके बाद में हर एक किलोमीटर के लिए अलग किराया होगा। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? चलिए बात कर लेते हैं इसके लिए। जब हम इसका हल करेंगे तो मान लेंगे कि जो इसका निश्चित भाड़ा जो ले रहा है वो टैक्सी वाला वो x रुपये ले रहा है, कि माना निश्चित भाड़ा रुपये x है। ठीक है, और अतिरिक्त भाड़ा जो लेता है फिर उसके बाद में वो y रुपये है, रुपये y, यानी x तो आपने देना ही देना है, प्लस 10 किलोमीटर आप चलेंगे 10 किलोमीटर दूरी के लिए तो आपने प्लस 10y लगा करके 105 रुपये देने पड़ेंगे। ये पहली शर्त है, 105 रुपये, समीकरण 1। दूसरी बात, वो कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए आपने 155 रुपये देने पड़ेंगे, तो 15y कितना 155 रुपये, समीकरण 2। यहाँ से x और y की बात करेंगे। जब वो कह रहा है 25 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा, फिक्स तो है x रुपये देने पड़ेंगे मान लीजिए कुछ दूरी के बाद में, फिर जो है अतिरिक्त भाड़ा जो भी होगा y वो जुड़ता चला जाएगा, तो 25 किलोमीटर के लिए अतिरिक्त भाड़ा, तो वो जो भी x और y की वैल्यू इससे आएंगी वो आप यहाँ रख देंगे, जिससे कि आपको ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ आंसर। x और y की वैल्यू जो है वो आएंगी, x की वैल्यू तो आपके पास में आने वाली है 5 और y की वैल्यू आने वाली है आपके पास में 10। ठीक है, और 5 और 10 आप यहाँ रख लेंगे तो आपके पास में इसकी भी वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी 255 रुपये। ठीक है, करके देखेंगे अपने आप। अगले पार्ट की बात करते हैं। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 11/9 हो जाती है, और अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए अंश, माना अंश तो है x और हर है y, तब भिन्न क्या होगी आपके पास में, भिन्न बन जाएगी अंश बट्टा हर। तो पहली शर्त क्या कह रही है, पहली शर्त से कह रहे हैं कि अगर अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि x में भी 2 जोड़ दीजिए और y में भी 2 जोड़ दीजिए, तो ये बन जाती है 9/11। इन दोनों का मल्टीप्लाई इस तरफ करेंगे, यानी 11x+2 क्रॉस मल्टीप्लाई बोलेंगे इसका इससे, इसका इससे, 9y+2, ये 11x+22, ये हो जाएगा 9y+22, सॉरी 22 नहीं 18, 9 2 18, देन ये 11x माइनस 9y और 18 में से 22 को घटा देंगे, ये बच जाएगा 4 माइनस का, समीकरण 1 तैयार। दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त क्या कह रही है कि यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, यानी x में भी 3 जोड़ दिया जाए और y में भी 3 जोड़ दिया जाए तभी ये बन जाएगी। देन फिर क्रॉस मल्टीप्लाई x+3 5y+3। ठीक है, दोनों को कर दीजिए अब सॉल्व, इधर उधर मल्टीप्लिकेशन करके, 6x+18 5y+15, ये हो जाएगा 6x - 5y
और 18 उस साइड जाएगा, 15 में से घट जाएगा, यानी 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। इक्वेशन नंबर सेकंड। प्रतिस्थापन विधि को हल करना हम पे आता है, दोनों को हम हल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ऐसी हम आपसे आशा करते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ फिर आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट पर। 6th पार्ट और लास्ट है। बिल्कुल ऐसा ही एक 3.1 में हमने कराया था, आफताब की पुत्री की आयु से जो था, ऐसा ही कुछ एक क्वेश्चन था। यहाँ पर जैकब की बात है। ठीक है, हल करते हैं इसका हम। तो इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी आज से 5 वर्ष बाद। और 5 वर्ष पहले, यानी पूर्व कह रहा है, पूर्व का मतलब पहले ही होता है। पूर्व जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु बता दीजिए। तो मान लीजिए, माना जैकब की वर्तमान आयु, मान लीजिए वो x वर्ष का है इस समय पर, और पुत्र की जो आयु है, पुत्र की वर्तमान आयु वो y वर्ष का है इस समय। ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं 5 वर्ष बाद में, आगे आने वाले समय में, कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी। जैकब की आयु ये हो जाएगी, अभी x वर्ष के हैं, यानी अगर अभी वो 40 वर्ष के हैं तो 5 वर्ष बाद 45 के हो जाएंगे। 5 को आपने जोड़ना पड़ेगा, x प्लस 5 वर्ष के। अगर x वर्ष के हैं तो x प्लस 5 हो जाएंगे। ऐसे ही पुत्र की आयु होगी क्या, y प्लस 5। लेकिन शर्त अनुसार क्या कह रही है, शर्त में कहा गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि जो x प्लस 5 है वो y प्लस 5 से 3 गुने हो जाएंगे, 3 का गुणा कर देंगे इसमें। तो x प्लस 5 इक्वल टू ये हो जाएगा 3y और प्लस में 15, और ये x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5, यानी x माइनस 3y इक्वल टू 10। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। ठीक है, समीकरण नंबर 1 तैयार हो गया। अब दूसरे समीकरण के लिए देखते हैं दूसरे पेज पर, कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व या पहले जैकब की आयु क्या होगी। जैकब की आयु अभी x वर्ष के हैं वर्तमान में, तो 5 वर्ष पहले x माइनस 5 वर्ष के, यानी पहले 40 साल के थे तो 5 साल पहले कितने होंगे। अगर अब 40 साल के तो 5 वर्ष पहले कितने होंगे, कि 40 में से 5 को घटा दो। ऐसे ही यहाँ पर पुत्र की आयु भी कितनी होगी, पुत्र की आयु होगी y माइनस 5 वर्ष। ठीक है, शर्त अनुसार, शर्त क्या कह रही है, शर्त में कहा गया है कि जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, यानी जैकब की जो आयु है, यानी x माइनस 5 जो है वो y माइनस 5 से 7 गुने हैं, तो इससे 7 गुने, तो इसी में 7 का गुणा कर दिया। x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस के 35, x माइनस 7y और ये इधर जाएंगे तो माइनस 35 प्लस 5, यानी x माइनस 7y बराबर 30, वो भी माइनस के। समीकरण 2 दोबारा से मैं आपके पास में लिख देता हूँ समीकरणों को। पहला समीकरण जो हमारे पास में बनाया है, हालांकि आप वीडियो को पीछे घुमा करके आप देख सकते हैं, पीछे ले जा करके, और नहीं तो मैं आपके सामने लिख ही देता हूँ। इक्वेशन पहली बनी थी x माइनस 3y इक्वल टू 10, और दूसरी जो इक्वेशन बनी है वो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, तो अब आप इसने सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ऐसी हम आशा करते हैं। और यदि अब आपको हमारा वीडियो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, अपनी समस्याओं को हमें कमेंट करें, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें, और आगे भी हमारे वीडियोस को आप इसी प्रकार से देखते रहिए।
धन्यवाद।